राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। विशेष ऑडियो 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 विशेष ऑन करो। ऑडियो 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 भैया आप लोग तुम लोग क्या करते रहते हैं?
आने के लिए कहाँ है फिलहाल तुम है कहाँ? वो बता रहे पीने वाले कहाँ गया? बता दो छोड़ के भाग गया। अगर यहाँ दिखेगा तो फिर छुड़ाने मत आना। कोई मतलब नहीं, 6 महीना उनका जाएगा। समझा गलत करो तो छुड़ाओ, एक चक्कर में पड़ा से छोड़ा लाएंगे। अरे यही रहते हैं। क्या बताइए, आज सुना चाची नहीं जाएंगे। चाची हम बताओ, आज पियत रहना हम पकड़ नहीं हम बता भाई देखा हाथ में देखा आज भी निकाले ले हमारे बाबू बीमार में के झूठ बोले कितना मरा मोदी सरकार और योगी सरकार पूरे रूप से बात देखेंगे तो फेल नजर आता है। वो केवल मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। इसी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और क्षेत्र में आपको जो आपके दंबल बाहुबल से अधिक टक्कर मिल रही है, उस पर आप क्या करेंगे? जी देखिए, अजमेरा विधानसभा की स्थिति पहले भी आप लोग जान रहे हैं। पूर्व में भी जितने लोग थे वो दंबल ही थे, और आज भी जिन लोगों को टिकट दी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की टिकट हो, चाहे आपके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, आप देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। वो बहुत बड़े धनबल हैं, धनबल और बाहुबली दोनों हैं। लेकिन मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ और छात्र राजनीति करके आया हूँ, और एक गरीब परिवार की, दलित परिवार की महिला को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया, प्रियंका जी ने दिया, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिया, और उसी उद्देश्य से हम लोग अजमेरा विधानसभा में लड़ रहे हैं और जम के लड़ेंगे चुनाव। थोड़ा मेरा ये है। आपका नाम? संतोष कुमार बिंदु। किस पार्टी से हैं आप? मैं वीआईपी पार्टी से, विकासशील इंसान पार्टी से। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? वाराणसी कैंटीन से 90 से। क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में? मुद्दा है, बिहार में मेरी सरकार है, एनडीए में सरकार है, मैं यहाँ भी सरकार बनाऊंगा। देखिए, सरकार बनाने से तो नहीं होता, मुद्दा बता दे। मुद्दा हमारा गरीब मजलूमों जो के लिए हमारा मुद्दा है। क्या मतलब क्या करेंगे आप गरीबों के लिए? भाजपा के राज में महंगाई हो गई, सिलेंडर 1,000 रुपया हो गया, पेट्रोल 100 रुपया हो गया। आज छात्र, नौजवान, किसान परेशान हैं, तो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आपकी पार्टी आएगी तो ये सब चीजें कम करेंगे? पूरा करूंगा। बिहार में भी तो इतनी महंगाई और इतना भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, महंगाई कहाँ है बिहार में? इससे कम है महंगाई। महंगाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, ओके। बीजेपी के वोट देखा, पत्रकार जब सही बात दिखाए चौथा स्तंभ होता है। मिर्जापुर में मिड डे मील योजना जेल भेज दिया, यही सही है? व्यापारी जीएसटी ला करके कमर तोड़ दिया। जो सर्वे आ रहे हैं, कहाँ सर्वे यार? देखा तू लोग का सर्वे फर्जी हो। बहुत सही बता रहा हूँ। हम तो रोज गांव में कम से कम 1000, 1500, 20 मीटिंग, 10 मीटिंग, 12 मीटिंग, हम 20 गाँव घूमते हैं डेली। चाहे हम यहाँ घूमे, चाहे गाजीपुर घूमे, चाहे गोरखपुर घूमे, 20 गांव घूमते हैं। आप लोग किससे पूछते हो? नाई से, गुण से, पाल से, प्रजापति से, चौहान से, नींद से, केवट से, मल्ला से, आरक से, बंजारा से, बहलिया से, खंगार से पूछे हो कभी? इनसे पूछता है राजभर। वो कहते हैं खबरदार, सरकार बदलनी है, नेता घबराओ नहीं। इनका रोड जाने लगे कितना है? 1-1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट एक विधानसभा में है। यह चपले हुआ बटूर जी हैं, एकदम चिंगुर जी हैं। अभी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता वायरल कर रहे हैं, ये पुलिस से पकड़े जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ विफलता? देखिए, उनको संरक्षण, इशारे पर उनको संरक्षण है। 10 महीने से 25,000 का इनामी घूम रहा है। अगर कोई अहिर गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिन, मला, जोड़ा, दुनिया इंसारी होता, शेख सैयद पठान होता ना, में घूम रहा है। किसकी देन है? योगी जी की देन है। हम चैलेंज करते हैं, योगी जी की देन है। क्यों कर रहे हैं? जाति के आधार पर कर रहे हैं क्या? 6 डीएम थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तब तो अहिरवाद रहा। अब 22 डीएम
योगी जी के सरकार में ठाकुर है तो ठाकुरवाद नहीं दिखाई दे रहा है। हाई हिम्मत किसी की बोलने की। मनीष भाई और हथवा पीछे कर लिया जी। एक तो गेट पे है और दूसरी गेट के बाहर का, गेट के अंदर का बैरियर है। अंदर के बैरियर से 3 लोगों की एंट्री है। गेट के अंदर भी जो वकीलों के भेष में धक्का मुक्की करके आ रहे हैं वही लोग अव्यवस्था क्रिएट करते हैं और यहाँ भी पुलिस से वकील के नाम पे ही उलझते हैं। ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करा ली गई है, बाकायदा मुकदमा इसमें दर्ज होगा। इस बैरियर के बाद 3 लोग के ज्यादा कभी नहीं गए हैं, ये हम इंश्योर करा रहे हैं। इस गेट के बाद भी 2 चौराहे आइडेंटिफाई करा दिए हैं। अभी सब लोगों को उन चौराहों तक हम लोग डिस्प्लेस करेंगे और कल हर हालत में उन चौराहों तक ही बाकी लोग आ पाएंगे। उसके बाद केवल कैंडिडेट के ही आएंगे। ये व्यवस्था भी हम गेट के बाहर भी इन्फोर्स करा रहे हैं ताकि एक थर्ड लेयर भी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। आज ये पहली व्यवस्था जिसने की है वो तो मुकदमा होगा और कैंडिडेट जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं बाकायदा। कैंडिडेट को इतनी दिक्कत नहीं है, उनके समर्थक जो लोग होते हैं उन्हीं में होड़ होती है साथ अंदर जाने की। कुछ कैंडिडेट्स में ये भ्रम है कि 10 के 10 प्रस्तावक अंदर जाने जरूरी हैं। ये बात राजनीतिक दलों की बैठकों में भी बता दी गई थी और अभी भी क्लियर किया गया सभी कैंडिडेट्स को कि उनके साथ उनका एक ही प्रस्तावक काफी है। 10 प्रस्तावक होते हैं तो 10 के 10 जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरओज को भी बताया गया कि उन प्रस्तावकों को ना बुलाएं अपने यहाँ पे, उनके केवल नाम वोटर लिस्ट में फार्म पे ही चेक कर दें। तो यह भ्रम होने की वजह से भी उनके जो 10 प्रस्तावक अंदर जाने की जिद करते हैं, कई कैंडिडेट्स को भी समझ नहीं होती है। वही समझाने के लिए यहाँ समय लगता है, लेकिन अंदर सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं। अंदर इसके पहले दिन जब नामांकन हुआ था तो बहादुर आदमी पार्टी का एक कोई सदस्य आया था जिसने नामांकन किया, ढोल बजाया, उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई। उसके बाद जितने भी नामांकन हुए सारे में जो जुलूस के साथ और ढोल नगाड़े के साथ लोग आए हैं, क्या इनको नोटिस जारी होगी? बिल्कुल नोटिस जारी होगी और जो भी व्यवस्था के प्रभारी हैं आज उनको दोबारा बताया जा रहा है कि यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसलिए ये काम कलेक्टेड गेट और सर्किट हाउस के बीच में होना ही नहीं चाहिए। इसको दोनों चौराहों पे ही शिफ्ट करा देना चाहिए ताकि सारा भ्रम ही खत्म हो जाए। अब वही शिफ्ट हम करा रहे हैं और कल जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसमें भीड़ की वजह से कोई कैंडिडेट बाहर ना रह जाए, इसलिए दोनों चौराहों के आगे कल कोई भी अलाउड नहीं होगा। ये लास्ट दिन की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से हम लोग करा रहे हैं। बाकी आज जो लोग आए हैं नोटिस देने की कार्रवाई उनको होगी जो गेट के बाहर हैं, और गेट के अंदर आके जो पुलिस से उलझने का काम कर रहे थे उन पर FIR होगी। सर, आपको इस साहित्य उत्सव में बुलाया गया चीफ गेस्ट के तौर पे, तो आप साहित्य के लिए वाराणसी के लोगों से क्या कहना? बनारस एक साहित्यकारों का हब है। हर विधा के यहाँ पर साहित्यकार रहे हैं। यहाँ भक्ति के भी रहे हैं, यहाँ प्रेम रस के भी रहे हैं, यहाँ बैराग के भी रहे हैं और यहाँ कहानीकार के रूप में रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ लुप्त हो रही थी। ऐसे स्थिति में नीरजा माधव जी, बेनी माधव जी ने आज बसंत पंचमी के दिन यह बनारस के सभी साहित्यकार को इकट्ठा करके बनारसी साहित्य उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप यहाँ देखे होंगे कि बनारसी परंपरा के चीज़ों को लेकर के यहाँ अच्छे से हास्य कवि भी थे और इन्होंने अपने विषय को रखा है और हम लोग इसको और भव्य आगे से मनाएंगे। सर, सारनाथ इतना बड़ा पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पे सारंगनाथ एक मंदिर है जो इस तरह टूटा फूटा है। मोदी सरकार में 140 करोड़ रुपया सरकार ने अभी इसको, हमने आपको पीछे बताया था, आपका क्वेश्चन था, मैं बताया था, फिर लेकिन सारंगनाथ मंदिर का क्वेश्चन है। 140 करोड़ रुपया इस पूरे वार्ड के लिए सरकार ने दिया है पर्यटन विभाग ने। उसकी DPR बन रही है, उसमें सारनाथ मंदिर है और आसपास के जो जितने विदेश के लोग यहाँ गलियों में बना रखे भगवान बुद्ध का मंदिर, उनके पहुँच मार्ग को, यहाँ के सीवर को, पानी को स्पेशली केवल सारनाथ वार्ड गया है। ठीक है, धन्यवाद। सर, एक निवेदन है। मेरी भूमिका तो उस समय प्रारंभ होती है जब सरकार ने आदेश दिया कि आप उत्खनन स्थल पर जा करके हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश का पालन करते हुए उस स्थल पर उत्खनन कार्य आरंभ करें। तो मेरी भूमिका जो है वो 2003 में शुरू होती है, मार्च, और 12 मार्च से हम लोगों ने आगे वहाँ अगस्त तक काम किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कोर्ट के बहुत सारे क्वेरीज थी हाई कोर्ट की, उन सब क्वेरीज का जवाब दिया है। तो ये हम लोग की एज आर्कियोलॉजिस्ट
हमारी भूमिका उसमें रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं तो लिखा के गया पे ना एक तीजे का होने गुरभेज सिंह पिंड कोतवा हुण मैं गया अंदर उन्हें मैंने दसिया मैंने पता ही नहीं मौके पर केड़ा बंदा नहीं होगा मैं गोली बची है बंदे है 5 जने वो मोटरसाइकिल साथ वाले लगा कापा मारे थे। गोली मारी है और फिर गांधी हॉस्पिटल लेके आए हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਕਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ? 3 ਜਣੇ ਦੱਸਦੇ। आज आपने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के हाथों, क्या था मामला, क्या था? माननीय न्यायालय इलाहाबाद में जो है 18 जातियों को जो है अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में जो है मामला लंबित है, जो कि एक NGO
एनजीओ के द्वारा जो है आपत्ति दर्ज किया गया है और सरकार चाहती है कि जो है 18 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान कर सर्टिफिकेट जारी कराया जाए, जिस पे जो है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है। उस हाई कोर्ट के स्टे पे सरकार के द्वारा जो है जुलाई माह में पक्ष रखा जाना है। तो हम चाहते हैं कि जो अति पिछड़े 18 जाति के जो लोग हैं, जो मूलभूत आवश्यकता से वंचित हैं और उनको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उस स्तर से, तो अति पिछड़े या 18 जातियों को जो है अनुसूचित जाति में सम्मिलित करके जो है इनके विकास के लिए जो रोड़ा है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय न्यायालय में बहाल करें, जिससे सर्टिफिकेट लोगों का अनुसूचित जाति का जारी हो सके। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे